नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कक्षा 10 के अध्याय 2 का महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला हमें अम्ल, तो हम पहले ये जान जाएं कि अम्ल, क्षार और लवण होते क्या हैं। इन तीनों के बारे में जान जाएं, फिर इससे रिलेटेड और क्या है इस अध्याय में वो हम जानेंगे। तो आज के टॉपिक में केवल यही रहेगा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। तो पहले हम पढ़ लें कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। अम्ल जो स्वाद में खट्टा हो, कोई चीज हो अगर स्वाद में खट्टा है तो वो अम्ल है। यानी इसका पहला परिभाषा हम दे सकते हैं, जो स्वाद में खट्टे हो वो अम्ल है। जो स्वाद में खट्टे हो, ठीक। दूसरा परिभाषा, दूसरा हम दे सकते हैं, जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। जैसे अगर जल में हम कोई चीज घोल रहे हैं तो H प्लस आयन के रूप में टूट जाए, H प्लस आयन, ठीक। यानी जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, ठीक। एक और इसका परिभाषा हम दे सकते हैं कि जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। अब ये लिटमस पत्र क्या होता है, इसमें लिटमस पत्र की बात आ गई। लिटमस पत्र वो है, एक पौधे की छाल से पाया जाता है, उससे निकाल करके इससे अम्ल क्षार की प्रवृत्ति को अलग किया जाता है। ये उसकी प्रवृत्ति को बताता है। तो जो नीले लिटमस पत्र को, ये नीला और लाल दो तरह का होता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, पत्र को लाल कर दे, ठीक। तो इस प्रकार हमने तीन इसका परिभाषा पढ़ा। अब एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, HCl, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस पर हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं, आप लोग ऐसे ही समझ लीजिएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4, इसको बोलते हैं अम्ल का राजा, ठीक। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। HCN, HNO3, और नींबू भी है, हिंदी वाले में दे सकते हो, जैसे बहुत बच्चे देते हैं नींबू, ठीक। नींबू है, संतरा है, ये सब भी है, ठीक। ये सब खट्टे होते हैं स्वाद में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इत्यादि। तो हमने पढ़ा अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। देखो H प्लस है बाबू, ध्यान से देखना, ठीक। जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। आप इसमें से कोई भी परिभाषा तीनों में से दे सकते हैं आप, ठीक। और एग्जाम्पल में हो गया HCl, H2SO4, HCN, HNO3, नींबू, संतरा इत्यादि। अब अगला टॉपिक पे आते हैं। आप लोग इसको लिखना हो तो लिख लीजिए अपने हिसाब से, वैसे हम डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे नोट्स का, आप लोग देख सकते हैं। चलो अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्षार। अब ये क्षार क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्षार जिसे बोलते हैं इंग्लिश में बेस, ठीक। क्षार में भी देखो ऐसे इसी प्रकार का परिभाषा रहेगा, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, वो देखते हैं। क्षार जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसे हम क्षार कहते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट देख लें, जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में, इसमें देखो उसमें क्या था, अम्ल में हम लोग देख रहे थे कि H प्लस आयन दे रहा था। अब इसमें H प्लस आयन न दे करके OH माइनस आयन देते हैं, ठीक। इसे ध्यान देना कि इसमें H प्लस आयन न दे करके OH माइनस आयन देते हैं, ठीक। जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हो,
ये है बाबू, ध्यान देना। तीसरा पॉइंट, अब उसमें भी लिटमस पत्र की बात आई थी अम्ल में, अब हम क्षार में भी पढ़ेंगे कि लिटमस पत्र की बात आ गई। तो हमने पहले ही बताया था कि लिटमस पत्र एक नीला होता है और एक लाल होता है। तो उसमें क्या था कि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता था और लाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसमें क्या रहेगा, ये लाल वाला लिटमस पत्र नीले में कन्वर्ट होगा। ये देखो अम्ल का है, ठीक, अम्ल नीले को लाल में परिवर्तित करेगा और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देते हैं। यही इन दोनों में डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, इसको समझने की कोशिश करना। इसके बारे में आप लोगों को बताएं कैसे इसे समझना है। अगले टॉपिक में देखते हैं कि जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ठीक। इसमें भी एग्जांपल देख लें, उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को कैसे इसे याद करना है, उस ट्रिक आप लोग समझ लीजिएगा। एग्जांपल में जैसे दे दो पहला, KOH, क्योंकि देखो OH माइनस आयन में देना है तो पहला KOH दे दो। इसे बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अगला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हिंदी वाला भी एग्जांपल तुम दे सकते हो आंवला, लोग देते हैं, बहुत से बच्चे देते हैं आंवला इत्यादि। ये भी किसी का गलत नहीं होता, सही होता है, बट होता क्या है कि आप लोगों को पेपर में देना है तो आप लोग थोड़ा आएंगे यूपीएससी नाम में तो सही रहेगा, इसलिए KOH NaOH आंवला इत्यादि इतना आप दे देंगे तो इसमें आप लोगों का बहुत बेटर रहेगा। और ये लिटमस पत्र का जो है, इसे याद करने का आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक दे रहे हैं कि अगर अम्ल के लिए याद करना है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अनीला याद कर लीजिए, नी और ला, इस चीज को ध्यान देना। ये अ से हो गया क्या, अम्ल, ठीक, और नी से क्या हुआ, नीला लिटमस पत्र, से याद करना, अ से अम्ल और नी से नीला लिटमस पत्र, और लाल हुआ तो लाल लिटमस पत्र, ठीक। यानी कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अनीला केवल याद कर लीजिए, आप पूरा सेंस बना सकते हैं। अगर क्षार के बारे में लिखना है, इसको देखो मिटाने जा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं। अगर क्षार के बारे में देखना है तो क्षार के बारे में भी आप लोगों को एक ट्रिक दे रहे हैं कि क्षालनी, छा ल और नी, छा से क्या हुआ आपका क्षार, और ल से क्या हुआ लाल, और नी से नीला। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, इस बात को आप गौर दीजिएगा कि क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इस तरीके से हम इसको याद करते हैं कि अम्ल हुआ तो अनीला और क्षार है तो क्षालनी। इस प्रकार से हम उसके लिटमस पत्र वाले को अलग अलग बता सकते हैं। इसके बाद हम लोगों का लास्ट टॉपिक देखो आ रहा है लवण। इस टॉपिक को आप लोग नोट करना हो तो कर सकते हैं, उसके बाद हम तो वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को। चलो इसको मिटाने जा रहे हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं जो लास्ट टॉपिक हम लोगों का होने वाला है, जिसका नाम है लवण। उसे इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट, इसका नाम है लवण, इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट, SALT, ठीक। इसमें देखो दो चीज कॉमन बातें हैं कि एक लवण हो गया, दूसरी बात है कि हम लोगों के पेपर में भी आता है वो उदासीनीकरण क्या होता है। इस बात को आप गौर दीजिएगा, उदासीनीकरण क्या होता है, ये चीज भी आता है इसी के बारे में। और एक होता है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, ये दोनों चीज करके हम लोगों के पेपर में आता है कि तब पूछ देगा कि लवण की परिभाषा दीजिए, या तो पूछ सकता है कि उदासीनीकरण क्या होता है उसे समझाइए। तो दोनों की परिभाषा सेम है, आप लोग दोनों की परिभाषा सेम तरीके से दे सकते हैं, बस थोड़ा सा अलग अलग है, डिफरेंस थोड़ा है। देखिए लवण, जब अम्ल तथा क्षार की
परस्पर अपक्रिया से, मतलब अपक्रिया हो रही हो, तब क्या होता है कि लवण और जल दोनों का निर्माण होता है। इसी अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। और अगर तुम्हें लवण की परिभाषा देनी हो तब क्या कहोगे, जब अम्ल तथा क्षार की परस्पर अपक्रिया से लवण का निर्माण होता है, बस इतना। उसके बाद उदासीनीकरण की अपक्रिया तो जब पूछेगा अपक्रिया तब आपको देनी है, ठीक। आप लिख सकते हैं, इसका एक ही परिभाषा है, आप लोग बस सिंपली से याद कर लीजिए कि अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है। अगर आपको लवण की परिभाषा देनी है तो बस केवल इतना करके आप छोड़ दीजिएगा। और अगर उदासीनीकरण की परिभाषा अगर आपको देनी है तब यहाँ पर इसके बाद आप ये फुल स्टॉप न लगा करके कामा लगा देना और लिख देना जिसे उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक। और इसका एग्जांपल में आप लोग रिएक्शन दिखा देना कैसे अम्ल और क्षार की अपक्रिया होती है। और इसी उदासीनीकरण की अपक्रिया में लवण और जल दोनों का निर्माण होता है, ठीक। अगला एरो डाल करके आप लिख सकते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया में लवण व जल दोनों का निर्माण होता है, ठीक। एग्जाम्पल देख लो, या आप रिएक्शन भी बोल सकते हैं एग्जाम्पल की जगह, तो देख लीजिए। जैसे हम लेते हैं HCl, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आप लोगों को बता ही चुके हैं हम। प्लस अब क्रिया करेगा किसके साथ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। इसके साथ अब क्रिया कर रहा है, बनाएगा क्या। अच्छा ये बताओ, ये जो अभिक्रिया कर रहा है, ये हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि जो लोग अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे बोलते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं उसे बोलते हैं उत्पादित। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में। ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, तो जो Na होता है ये पॉजिटिव होता है, ठीक। और हाइड्रोजन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, OH बोलेंगे निगेटिव होता है, और Cl निगेटिव होता है। तो Na जो है वो आकर के Cl के साथ मिलता है, तो NaCl, जिसे बोलते हैं साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड, ये खाने वाला नमक है, ध्यान देना। H जो है वो इस H से मिलेगा, प्लस H2 बना, और O जो है वो तो है ही, तो H2O। यही देखो बोले कि जो लवण है और जल दोनों का निर्माण होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में। और या लवण की परिभाषा दो तब भी, यानी आप यहाँ भी लिख सकते हैं, अगर लिखना हो तो इसे उठा करके आप इसी टॉपिक में ऐड कर सकते हैं कि अम्ल और क्षार की, सॉरी बाबू क्षार नहीं लिखा गया है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, थोड़ा ध्यान देना, सॉरी। अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण तथा जल का निर्माण होता है। आप यहीं पर लिख सकते हैं लवण तथा जल का निर्माण होता है, ठीक। आप यहां भी दे सकते हैं, और अगला टॉपिक बना करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये होता है जल। इस चीज को ध्यान देना और याद कर लेना बाबू बढ़िया से। आप लोगों को जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके, सहायता मिल सके, परीक्षा में आसानी हो।
नमस्कार।